ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है कि जो आपके लिए तजर्बा होता है और आप उससे सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में ये दोबारा ना हो। मेरे साथ एक आदमी का बहुत गहरा ताल्लुक़ था और इंतहाई अच्छा था मिलने जुलने में, गपशप लगाने में, और डेली मेरे पास आ जाता था। एक बात उसकी मैं बड़ी अजीब सी महसूस करता था और अक्सर मैं कहता था, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं देता था, तवज्जो नहीं देता था, सुनता ज़रूर था और हर बात में यस कर देता था, हाँ कर देता था कि हाँ आप सही कह रहे हैं। और बाज़ औक़ात वो एकदम अंदर जो उसके जज्बात थे, जो उसके अंदर एक किसी के बारे नफ़रत थी, वो भी बता देता, कहता नहीं ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हुआ ये कि वो जब भी आता, कभी ना कभी बैठकर अपनी बहू की बात करता कि उसका एटीट्यूड सही नहीं है, वो सही ना मेरे बेटे के साथ बिहेव करती है, ना मेरे साथ करती है। और आप लोग सुनकर हैरान होंगे कि उसकी बहू यानी उसके पोते पोतियाँ 4 थीं, यानी मियाँ बीवी बहुत अच्छे थे, ज़िंदगी सही चला रहे थे। लेकिन ये कुछ अरसे के लिए गांव में गया हुआ था और ये इंडिपेंडेंट रह रहे थे शहर में, इसके बेटा और बेटी, वो बहू। तो इसकी ये कोशिश हुई कुछ अरसे बाद, काफ़ी लंबे पीरियड के बाद, कि मैं अपने बेटे के पास जाऊं। जब यहाँ आया तो अपने बेटे ही के पास रहना शुरू कर दिया और जब मेरे से मुलाकात हुई तो वो हर बात वो करता जो उसे कहीं ना कहीं से नज़र आ जाती। मैं उसे कहता था कि आप ना रोक टोक करें, ना इन चीज़ों पे गौर करें, आप वैसे भी मेहमान हैं, और नंबर 2, आप खामखा मियाँ बीवी के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे, इख्तलाफ पैदा हो जाएगा और खामखा कोई ना कोई उलझन आ जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा ज़िद्दी था और अना को बड़ी अहमियत देता था। कहता नहीं, मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छी जॉब ले दी और उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, तो अब मेरे बेटे की इज्जत और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और मेरी बहू इतना करती नहीं, ना मुझे देती है रिस्पेक्ट। और वो एक कोई गरीब घराने की होने के बावजूद वो ये काम। मैंने कहा गरीब या अमीर की बात नहीं है, बात यह है कि वो घर चला रही है, 4 बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं, आप खामखा उनमें उलझन पैदा कर देंगे, इख्तलाफ पैदा कर देंगे और किसी बात को बहुत तेज़ कर देंगे और ख़राबी होगी। लेकिन वो अपनी बात पे डटा रहा। मेरे बार बार कहने के बावजूद वो इस चीज़ से बाज ना आया और उसका एंड क्या हुआ कि मियाँ बीवी के दरमियान इतना इख्तलाफ हुआ कि तलाक तक हो गई। वो 4 बच्चों को लेकर चली गई और बेटा उसका अकेला रहा। और ख़ुद जब भी आता कहता मेरा बेटा बड़ा परेशान होता है, कहते मैं उससे सुलह करूं, मैं कैसे करूं, बच्चों से नहीं मिल सकता, बच्चों को मिलता हूं तो मेरा दिल कहता है मैं उनको लाऊं, लेकिन मैं ला नहीं सकता, वो छोटे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप लोग, जब अल्लाह ताला आपके घर में बेटी ही की तरह बहू दे दे तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें। और आपके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उनके दरमियान कभी ना रोक टोक करें, ना देखें कि ये कैसे चल रहे हैं, बल्कि कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना काम करके फारिग हो जाएं और इस तरफ कभी तवज्जो ही ना दें कि ये मियाँ बीवी आपस में बोलते कैसे हैं, इनका एटीट्यूड कैसा है, और उनके रवैयों को आप देखें और उनकी
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اہمیت دیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جیسے ہماری بیٹی ہے اسی طرح بہو بھی ہماری بیٹی ہوتی ہے. تھینک یو. خدا حافظ.